हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारा लॉरेंस फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो हमारा फोर्स होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, लॉरेंस फोर्स के टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और जूम इन कर लूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो मुझे। हाँ, अब बढ़िया है। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स जो हमारा होता है एफ वेक्टर इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस योर मैग्नेटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारा कैसे आता है, टू ड्यू टू इट्स फील्ड। हम इसको लिखते कैसे हैं, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू या लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर फॉर्म में प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा स्केलर फॉर्म में हो गया और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे इनको कंबाइन करके लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, v क्रॉस b। अब यहाँ पे आपका E क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, B क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, B क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है और V आपका क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारा फिर लॉरेंस फोर्स अगर कहीं पे कुछ है तो दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ हमारा वर्क डन करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो अगला हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स, कि हमारा जो वर्क डन होगा लॉरेंस फोर्स की वजह से वो हमारा कितना होगा या क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका वर्क डन होता है ड्यू टू लॉरेंस फोर्स, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वर्क डन इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब लॉरेंस फोर्स में जो आपका लॉरेंस फोर्स का जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, उस फोर्स में अगर हम वर्क डन निकालते हैं किसी भी बॉडी का कि वो वर्क डन हमारा कितना हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा या फिर वो वर्क डन किससे निकलेगा हमें तो इट विल बी ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब आइए चलिए हम लोग बात करते हैं इसका, हम डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सपोज करते हैं, सपोज अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v displaces by small length dl। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू dl बाई dt या फिर v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट लिया था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे आपका dl का टर्म लिख दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ये dl किसकी इक्वल होगा, सो dl विल बी इक्वल टू v
dt। ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है कि हमको वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने क्लास 11 में वर्क चैप्टर में पढ़ा है, वर्क एनर्जी में। तो अब अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट dl है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर आपका वर्क डन भी क्या होगा, आपका वर्क डन भी छोटा होगा। तो dw हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, f डॉट dl के इक्वल। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो dl है तो ये dl हमारा वेक्टर है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हमारा चेंज है, टाइम भी हमारा चेंज हो रहा है। तो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल रखा और f की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉरेंस फोर्स। तो dw इज इक्वल टू q e प्लस v क्रॉस b इंटू dl किसके इक्वल था, तो v dt के इक्वल था हमारा। ये हमने काम यहाँ पे कर लिया। अब ये जो हमारा dt वाला टर्म है, इस dt वाला टर्म को हम इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, dw बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी डॉट वी, मतलब डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ये हमने इस तरीके से अभी हमने इसको लिख लिया। या फिर dw बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई डॉट वी प्लस क्यू वी क्रॉस बी इंटू वी। हमने इस फॉर्म में, अच्छा क्यू हमने इस फॉर्म में हमने लिख लिया, मतलब एक टर्म हमारा ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे मेन आपका समझने वाला पॉइंटर आता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है v क्रॉस b, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v है। दैट मीन्स अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा आएगा हमारा, मतलब हमारा परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपका एंगल कितना बन रहा है, एंगल तो हमारा 90 डिग्रीज बन रहा है v क्रॉस b के। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारा साइन 90 हो गया, तो साइन 90 के हिसाब से हमारा यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपका एकदम कहना सही है कि यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा की हमारे वैल्यू क्या आ रही है, क्यू वी बी साइन थीटा की सिर्फ वैल्यू मैं बता रहा हूँ। तो क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 आई। अब यहाँ पे जो आपका क्यू वी बी साइन थीटा था, ये हमारा कौन सा फॉर्म था, ये हमारा स्केलर फॉर्म था ना, लेकिन हमारा यहाँ तो v क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में है। तो दैट मीन्स अगर मैं v क्रॉस b वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर करूँगा तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा 0 के इक्वल होगा। और ये 0 के इक्वल क्यों होगा, तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास 11 के वेक्टर्स चैप्टर में पढ़े हैं। वेक्टर्स के टर्म में आपने कहाँ पढ़ा है, जहाँ पे आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था, तो वहाँ पे आपने सॉल्व आउट करके कैलकुलेट किया था कि आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में आपका वैल्यू क्या होगा, या फिर हम कब बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं, या फिर कब हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा टर्म क्या हो गया, हमारा ये पूरा टर्म 0 हो गया। दैट मीन्स हमें जो dw बाई dt का टर्म मिला है वो किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू q e डॉट v के इक्वल है। तो dw बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डॉट v भी लिख सकता हूँ, और ये f इलेक्ट्रिक लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि f इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू ई हमारा फॉर्मूला था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा फोर्स था वो हमारा क्या था, क्यू ई के इक्वल था। तो अगर अभी आप इस इक्वेशन में देखोगे तो जो अभी आपका वर्क डन निकला है विद टाइम इंटरवल t, उसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स कहीं पे भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कहीं पे भी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लॉरेंस फोर्स होता है, अगर वो किसी डिस्टेंस d पे या कोई पार्टिकल जो हमारा मूव किया है
अगर हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो वर्क डन निकलता है वो किसकी वजह से होता है, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नॉट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये बात था हमारा इसके कॉन्सेप्ट का। अब आइए इस बेस पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ a velocity of, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 3i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है, तो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है, तो 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको निकालना क्या है, हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, और फोर्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना है उसका, कि फोर्स का हमारा मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आइए अब हम इसका सल्यूशन करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे, कि वेलोसिटी गिवन है हमें 3i कैप प्लस 3j कैप, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब ये हमें पूरे वेक्टर्स के फॉर्म में हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हमारा लॉरेंस फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सो Q E प्लस V क्रॉस B, हमारा ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, तो चार्ज की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें E, तो E हमें कितना गिवन है यहाँ पे, सो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस साइन। अब V कितना गिवन है हमें, तो 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और हमें B कितना गिवन है, सो B हमें गिवन है 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग V क्रॉस B को सॉल्व करते हैं, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो V हमारा क्या है, तो 3i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आते हैं हम इसके मल्टीप्लिकेशन पे, किसका मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आएगा वैल्यू। तो क्लास 11 पे आपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट, कि i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप, i कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू j कैप, मतलब कि i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप, i कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू j कैप एंड j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू i कैप, और i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप क्रॉस क्रॉस क्रॉस। और यहाँ हर जगह आपका क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में ये सब जीरो होगा हमारा, मतलब क्रॉस एंड k कैप डॉट क्रॉस k कैप इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आपने क्लास 11 में इस बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो V क्रॉस B की हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो 3 2 6 i डॉट j, मतलब
के कैप, साइन क्या आ जाएगा, प्लस साइन। वहाँ पे भी जब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, मैट्रिक्सेस को जब आपने सॉल्व किया था, तो आई के ऊपर प्लस साइन था, जे के ऊपर माइनस साइन था एंड के ऊपर प्लस साइन था। तो यहाँ आपका के कैप आया है, तो यहाँ आपका +6 हो गया है। आप उस तरीके से आप सॉल्व करके देखना, आपका वैल्यू सेम आएगा। तो +6 के कैप। उसके बाद हमारा क्या है, 3 3 = 9, तो 9 आई कैप डॉट के कैप इज जे कैप, मतलब यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, जे है तो। अब के हो गया, जे हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारा, तो 3 इंटू मतलब 3 इंटू 2 जे कैप क्रॉस जे कैप, मतलब वैल्यू 0 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। फिर 3 इंटू 3, ठीक है, तो 3 इंटू 3 आपका क्या हो गया, 9, तो 9 और जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस साइन, मतलब v क्रॉस b की हमें वैल्यू क्या मिल गई है, तो 9 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो f इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपका वैल्यू e का क्या दिया हुआ है, तो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस v क्रॉस b क्या निकला, तो 9i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बस ये दिक्कत बस आपका आज भर है, ठीक है। आज मतलब मैं ये वीडियो तो पहले बना रहा हूँ और आपको ये मैं मंडे को दूंगा। भैया मंडे को घर पर बोर्ड और सब कुछ आके लग जाएगा, तो ट्यूसडे से आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको इकट्ठा एक ही जगह मिलेगा बोर्ड पे अच्छी तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो f इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3 प्लस 9 12i कैप प्लस 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3j कैप और प्लस 6 प्लस 2 8k कैप, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, ये तो हमारा फोर्स निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा क्या होगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब हमें उसका मॉड निकालना है, मॉडुलस निकालना, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रूट अंडर 12 12 = 144 प्लस 9 प्लस 64। इसको आप सॉल्व कर दोगे, यही इसका क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, और साथ साथ में आप अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन और जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको करते चलिए, क्योंकि जब आपका एक बार स्कूल खुलेगा तो मैं ये सारे क्वेश्चंस को आपका चेक करूँगा। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिया इसका मैं रिकॉर्ड अपने पास भी रख रहा हूँ, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।